कभी कभी कुछ नाम वक्त की गर्द में ऐसे खो जाते हैं जैसे फूल खिले बिना मुरझा जाएं। लेकिन कुछ किरदार अपने खून से इतिहास में इंकलाब लिख जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो ना मजदूर था ना मजहब का ठेकेदार, लेकिन मजदूरों का रहबर था और मुल्क का सच्चा सिपाही था। उनका नाम था प्रोफेसर अब्दुल बारी। 1892 में बिहार के शाहाबाद गांव में पैदा हुए बारी साहब। उनकी नज़रें हमेशा ऊंची रहती थीं, मगर उनके इरादे बुलंद और सीने में था एक सपना, भारत को आज़ाद देखने का। पटना यूनिवर्सिटी से तालीम शिक्षा हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, लेकिन तालीम के साथ साथ समाज की हर नाइंसाफ़ी से जंग लड़ते रहे। 1917 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और उसी दिन बारी साहब इंकलाब के रास्ते के मुसाफिर बन गए। 1921 में बिहार विद्यापीठ में प्रोफेसर बने, लेकिन यहाँ किताबों से नहीं, क्रांति की ज़बान से तालीम दी जाती थी। वो मजदूरों की आवाज़ थे। वो हमेशा शहादत का पैगाम देते थे और हुकूमत ब्रिटानिया के खिलाफ कड़ा सवाल करते थे। सुभाष चंद्र ने जब उन्हें जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की जिम्मेदारी सौंपी तो बारी साहब ने मजदूरों का सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने हक और इज्जत भी दिलवाई। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हर जगह उनकी हुंकार गूंजती थी। वो कहते थे, मजदूर सर झुकाकर नहीं, सीना तान कर काम करेगा। लेकिन जब मुल्क आज़ादी के दरवाजे पर था, 28 मार्च 1947 को किसी ने बारी साहब को खामोश कर दिया, उनको गोलियों से छलनी कर दिया। वह डर से मारा गया, वो शख्स जिसकी आवाज़ सांप्रदायिकता और शोषण के खिलाफ थी। और जब उनका जनाजा उठा तो भीड़ नहीं, एक दौर खामोश हो गया। खुद गांधी जी उनके जनाजे में शामिल हुए। उन्होंने कहा था, अब्दुल बारी की मौत मेरी निजी क्षति है। आज जब हम आज़ादी को याद कर रहे हैं तो याद कीजिए उस शहीद को जिसने मजदूरों के हक को इंकलाब बना दिया। वो शहीद जिनके जनाजे में गांधी खुद शामिल हुए, लेकिन जिन्हें इतिहास ने खामोशी में दफना दिया। प्रोफेसर अब्दुल बारी। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।